हम हैं अभी फोकस एकेडमी में और कॉमिक्स की जो है अलग जगाते हुए हमारी सवारी बनारस आ पहुंची है। फोकस एकेडमी के सारे होनहारों के हाथ में हमने कॉमिक्स पकड़ा दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो, और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कॉमिक्स के साथ जोड़ने की। चाहे वो हवलदार मिल जाएं कहीं पे, या कहीं और पे यज्ञा मिल जाएं, या कहीं पे हमें प्रेमम मिल जाए, या कहीं दोषपूर्ण से हमारा वास्ता पड़ जाए। भाई हम तो चले कॉमिक्स की राह जगाने। कॉमिक्स इन यू के सीज़न 2 में मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं, और मुझे बताते हुए ये बहुत ही आनंद हो रहा है कि आज हम बनारस के फोकस एकेडमी में हैं। ये फोकस एकेडमी बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करता है। जी हाँ, ये एक स्कूल नहीं, एक कोचिंग है जहाँ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उनके चहुँ ओर विकास के लिए ये पूरी तरह से जो है कार्यरत है। हम मिलने वाले हैं यहाँ के निदेशक शुभम सर से। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो शुभम जी, सबसे पहले कॉमिक्स इन यू को अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और हम जो पता करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो बताइए कि ये फोकस एकेडमी क्या है, कहाँ है, क्या करती है? सर, फोकस एकेडमी मतलब एक ग्रुप ऑफ टीचर्स का है जिसपे टीचर्स अपना वो चीज़ देते हैं बच्चों को कि वो अपने नॉलेज को गेन कर पाए। मतलब वो बच्चों को अपने एजुकेशन से इतना इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे अपने लिए परफॉर्म कर पाएँ। वो हमें परफॉर्मेंस देते हैं ताकि वो हमारे लिए मतलब टॉप बन सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं। और ये मतलब एक तरह से छोटी संस्था है, बट हाँ, यहाँ से जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी, तो एक कहावत याद आ गई, सत्य साईं के दोहरे याद आवक के तीर, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। तो अब हम बात करने वाले हैं शुभम सर से और इनकी हम चिंताधारा पता करने वाले हैं कॉमिक्स के बारे में। आज मैं इनके सामने कई सारी कॉमिक्स लाया हूं और पता करेंगे क्या शुभम सर कॉमिक्स से वाकिफ़ हैं और क्या कॉमिक्स का कोई भी प्रभाव इनके जीवन पर है। शुभम सर। सर, मैंने बचपन में कॉमिक्स पढ़ता था, ठीक है सर। तो उससे मेरी अच्छी चीज़ थी कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती थी, प्रोनाउंसिएशन की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों चीज़ सर हमें बनाती है अच्छी चीज़ों के लिए। अगर आज बोल पा रहे हैं, अगर रीड कर पा रहे हैं, वो भी एक मतलब एक यूज़ है हमारे लिए, वो है कॉमिक। अगर मतलब आज के बच्चों की जनरेशन की बात करें तो उन्हें फ़ोन और आईपैड में वो परेशान है, यूट्यूब्स देखते रहते हैं कि मतलब चीज़ें अलग अलग उनके लिए होती है। बट कॉमिक्स एक अच्छी चीज़ हो जाती है जो मेरे लाइफ में हुई है, वो है सबसे अच्छी लर्निंग कैपेसिटी। जी, हम ये पता करेंगे क्या इसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी है जीवन पर। कॉमिक्स पढ़ के दिमाग कुंद हो जाता है, मूर्ख लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं तथा जो बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी कहानियाँ इसमें दी रहती हैं वो कुछ न कुछ हमें सोचने पे बार बार वो कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराती है। अगर कोई चीज़ अगर दी रहती है, अगर इंसिडेंस होता है उसमें, उस कॉमिक के बारे में हम जानते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है। हमें ये नहीं पता था कि वो मूर्ख है कि नहीं है, वो हमारे पर डिपेंड नहीं करता। हम उससे पढ़ने से हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए। सो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। हमें जो है किताबों को दोस्त बनाना है। जो हमारे बचपन के दोस्त थे, कालांतर में जो हैं हमें और भी बहुत सारे दोस्त मिल गए। जो तकनीकी विकास के साथ साथ पुराने दोस्त कहीं पीछे छूट गए। तो इन दोस्तों को लेके हमें आगे आना है। हमें बात करनी है शुभम सर के फोकस एकेडमी के बच्चों से और पता करना है वो क्या सोचते हैं, क्या उन्हें कुछ पता है कॉमिक्स के बारे में। आइए पता करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ बोस है। मैं पीएचडी शोध करता हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। मेरे शोध का विषय है भारतीय कॉमिक्स उद्योग। भारतीय कॉमिक्स उद्योग पे हम बात करेंगे आज। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम अभी फोकस एकेडमी में हैं बनारस के, और हम बात करने वाले हैं यहाँ के होनहार हीरो। तो सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, हाथ उठाना है, बात नहीं करना है। कितने लोगों के पास
सेल फोन या टैब या टैबलेट? प्लीज रेज योर हैंड्स. We have a good number of people who have all those things. तो यहाँ पे एक अच्छी संख्या बनती है जिनके पास ऐसे. प्लीज, थैंक यू. कितने लोग YouTube देखते हैं? जियो, मजा आ गया. प्लीज, कितने लोग YouTube पर एकेडमिक्स के बारे में सर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में सर्च करते हैं? अरे ये बहुत ही फोकस ग्रुप है भाई, मजा आ गया देखकर. क्या बात है. थैंक यू. अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, कितने लोगों ने हवलदार बहादुर का नाम सुना है? कितने लोगों ने नागराज का नाम सुना है? और बढ़िया, और बढ़िया. 3 लोगों ने हाथ उठाया. कितने लोगों ने अंगारा का नाम सुना है? नहीं पता, कोई बात नहीं. कितने लोगों ने चाचा चौधरी का नाम सुना है? चलिए, हमारे चाचा जी तो कहीं ना कहीं मिलते हैं. बहुत बढ़िया. मैं आपके समक्ष, थैंक यू, मैं आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा. मेरे हाथ में कुछ किताबें हैं जिसके बारे में आपको पता हो या ना हो, मैं ये पता करना चाहता हूँ. ये कैरेक्टर 80 के दशक में बिका करता था. कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है या सुना है? हवलदार बहादुर, मनोज कॉमिक्स. क्या आप लोगों में से किसी ने कॉमिक्स के बारे में सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठाइए. चलो, लोगों को कॉमिक्स के बारे में तो पता है. तो जब आपने कॉमिक्स के बारे में सुना है, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में भी भारतीय सुपर हीरोज हैं? अरे वाह. जिन्होंने हाथ उठाया प्लीज अपने हाथ ऊपर रखिए, नीचे मत करिएगा. मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा. कौन से भारतीय सुपर हीरो के बारे में आपको पता है? चीटिंग. क्रिश, वेरी गुड. इंद्रदेव, अच्छा. राम, वेरी गुड. शक्तिमान, चलो बहुत बढ़िया. सॉरी, क्रिश. ओके, आप लोगों में से मैं अभी तक हमने जितनी भी बातें की, जितनों के भी नाम हमने लिए, उन सब से आपका परिचय कैसे हुआ था? किताबों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से? टीवी के माध्यम से. इन सबका परिचय शक्तिमान, क्रिश और सिद्धार्थ बोस से हुआ था. अच्छा, और हम तो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं. क्या आपने ऐसी कोई भी किताब पहले पढ़ी है? ओके, कौन सी पढ़ी थी? कोई बताओ. Goosebumps. Goosebumps. Batman. Bad guys. Bad guys. Okay. So I don't remember the name, but I have read. कोई बात नहीं, चलता है. ये किताबें जो हैं, इसमें इसका फॉर्मेट रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का. आपको कहानियां कही जाती हैं चित्रों के माध्यम से. क्या आपने ये पहले कभी देखा है, सुना है, Yes. पढ़ा भी है? Yes. क्या बात है. English में लेकिन सर. इंग्लिश में पढ़ा है. क्या आपको हिंदी के बारे में पता है? हिंदी में ऐसी कॉमिक्स बनती हैं, बिकती हैं? Yes. कहाँ से बिकती हैं, कहाँ मिलती हैं? स्कूल लाइब्रेरी से, स्टेशनरी से. ओके, ओके. क्या आपको इस संख्या के बारे में पता है? इनकॉग्निटो नाम सुना है? नहीं सर, लेकिन थोड़ा कूल लग रहा है सर. कूल लग रहा है. चलो, एक बंदे को तो कूल लगा ही. ये है स्वयंभू पब्लिकेशन की पहली किताब इनकॉग्निटो. अगर आप चाहें जिसे हाथ में भी लेके देख सकते हैं. हैव अ लुक. मेज कॉमिक्स प्रीमियम. कितनों ने इसके बारे में सुना है, देखा है, जाना है? किसी ने नहीं जाना है. बुलजाई या क्या? रेमन गॉडेस. कितनों को पता है? नहीं पता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राज कॉमिक्स, दोषपूर्ण गेड़िया. अच्छा, कोई बात नहीं.
अगर आपको मौका मिले ऐसी किताबें पढ़ने का, क्या आप पढ़ना चाहेंगे? यस सर। नहीं सुनेंगे? यस सर। मजा आ गया। अब ये बताओ, दिन में कितने घंटे आप लोग जो है यूट्यूब और फेसबुक और इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे टाइम? यूट्यूब नहीं देखती। लगभग 4 से 5 घंटे। 4 to 5 hours. Let's take it as an average कि आप दिन में 4-5 घंटे दें। मैं किसी भी माध्यम का विरोधी नहीं हूँ, हमें आगे बढ़ते रहना है और आज की इस तकनीकी दौड़ में हमें आगे रहना है, तो इसके लिए हमें आगे रहना ही है। हर तरह के नए नए संसाधनों का उपयोग भी सीखना है, साथ ही साथ हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। कभी ऐसा हुआ है आपको सेलफोन देखते हुए या आईपैड देखते हुए या कंप्यूटर देखते हुए आंखें जल्दी शुरू हो गई? यस सर। यस। करीब करीब सभी को ये एहसास हुआ। क्यों हुआ, कभी सोचा? 4-5 घंटे यूज किए। ये बालक बुद्धिमान है, इसको मास्क दिया जाए हमारी तरफ से। ये कॉमिक्स एंड यू का मास्क इस बंदे को इसके होनहार प्रदर्शन के लिए, ठीक है? तो सबको मिलेगा, हम आए हैं सबको देकर जाएंगे, चिंता नहीं करें, ठीक है? तो जब आंखें जलती हैं तब आप जो है उसको रेस्ट देते हैं। अब हम जो है एक आपसे बात पूछना चाहेंगे। मनोरंजन के कई साधन हैं, ठीक है? आपके घर पे आप मनोरंजन के कई साधन आप जो है इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं चित्र बनाते हैं, कुछ लोग तैराकी में जाते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं। हालांकि अगर हम पूछें आपसे, आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं इन सब एक्टिविटीज में, तो वो क्या होगा? विजुअल ग्राफिक्स एंगेजमेंट, राइट? हमें कुछ नहीं करना है, हमें बैठना है, सामने जो चल रहा है वो खुद ब खुद चलेगा, हम एंजॉय करेंगे, राइट? हमारे साथ यही होता है। अब 4 घंटे आपके YouTube में से अगर हम 1 घंटा घटा दें तो आपका एंटरटेनमेंट कम हो जाएगा? यस सर। चलो ओके, लेट्स वोट इट। कितना, जितने लोग सोचते हैं कम हो जाएगा, प्लीज हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया। ओके, सो आउट ऑफ 4 hours, if we cut 1 hour for your YouTube or for your visual entertainment, right? अब मैं अगर ये कहूँ आप 3 घंटे टीवी देखिए, कार्टून देखिए, सेलफोन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे आप कॉमिक्स पढ़िए, तो भी ये आपके लिए दिक्कत है? नो सर। क्यों नहीं है? आपकी जोड़ी नहीं पड़ेगा। सर मनोरंजन ओके, वन बाय वन। मैम प्लीज अपना नाम बताइए। रिया यादव। रिया यादव, बताइए। सर मतलब कि उधर हम लोग YouTube और टीवी देखने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उधर भी मनोरंजन ही हो रहा है, तो उसमें से 1 घंटा हटा के इधर भी पढ़ेंगे, इधर भी तो मनोरंजन ही होगा। सर मतलब इधर भी तो वही खुशी मिलेगी, मतलब इससे ज्यादा हो रहा है। अगला मास्क इनको ओरंगो खुश हो, प्लीज पास। हाँ जी प्लीज। पेरेंट्स भी कम गुस्साएंगे कि फोन चलाता रहता है, फोन चलाता रहता है, फोन चलाता तो रहता है। पेरेंट्स खुद तो चलाते हैं, तो पेरेंट्स को क्यों नहीं बोलते? लेकिन बच्चे चलाते हैं तो उस बात को गुस्साते हैं क्योंकि बच्चे को हाँ, जरूरत नहीं ये है। बच्चा होने का दिक्कत है भाई, कि पेरेंट्स को बच्चे कुछ नहीं बोल और सकते, आपके पेरेंट्स जो- बच्चों को बोल देते हैं, ये दिक्कत है, आपके- मानना तो पड़ेगा। आपकी जोर भी नहीं पड़ेगी और पढ़ भी लेंगे, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बस फिर पढ़ना प्लीज, बहुत बढ़िया। तो कहने का ये मतलब है कि आपके मनोरंजन में हम कोई कटौती नहीं करना चाहते। आप अपना बचपन जिए, पूरी तरह से जिए, और जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसमें आप बिल्कुल सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मुझे इतना ही सिर्फ आपको बताना है, जो चीजों से आपको दिक्कत हो रही है, हालांकि मजा बहुत आता है इस दिक्कत में, लेकिन आगे चल के शायद प्रॉब्लम क्रिएट करे आपके हेल्थ को लेके, आपके ब्रेन को लेके, आपके ओवरऑल एनाटॉमी को लेके। कितने बच्चों को रात में सोने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कितने बच्चों को फोकस नहीं कर पाते, क्यों? उनको अगर रात में कुछ भी पकड़ा हो तो वो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने लगते हैं, राइट? फेसबुक, ट्विटर जैसा करते हैं, राइट मैम? ठीक है, जिनके साथ हुआ
वो समझ गए होंगे, जिनके साथ नहीं हुआ भगवान ना करे उनके साथ ऐसा हो। मेरी यही अपील है सबसे। आज हम फोकस ग्रुप पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ मैम है। मैम अपना नाम बताइए। दिव्या मैम ये मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आके इनकी क्लास पर बात करी। तो हम मैम से पता करना चाहेंगे, मैम आपके ये होनहार छात्रों को मेरी तरफ से ये जो कॉमिक्स का पार्ट पढ़ाया गया, इसको लेके आप क्या समझती हैं? ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता है? इज इट अ गुड इनिशिएटिव? Yeah, it is really very good because as they will understand it in more better way and they will not use the cell phone firstly, as they have said that yeah it is very interesting, it will reduce, they are interesting, this interest in them is very good, that is the reason yeah it is very good. तो जो भी हमारे भाई मित्र बंधु कॉमिक्स एंड यू के इस सीजन के इस एपिसोड को देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएं। वो किसी भी प्रकाशन की बुक हो, राज, स्वयंभू, बुलजाई, ये क्या है, मेज, मनोज, शायद कॉमिक्स इंडिया का नहीं है, हाँ कॉमिक्स इंडिया, हम हर ब्रांड को प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं आपका बचपन जो है वो सुंदर बीते, क्योंकि अगर हम बताएं, हम अपना अगर अनुभव आपसे साझा करें, हमारे बचपन में इतनी तकनीक उपलब्ध नहीं थी, हमें पता भी नहीं था इंटरनेट क्या होता है। वो तो कहीं पढ़ा था अंतरजाल कुछ होता है, बाद में इंटरनेट आया। उस समय कुछ 80 रुपए घंटे के होते थे, जो बहुत महंगे होते थे हमारे लिए। ये सारी कॉमिक्स हैं उस टाइम पे हमारी दोस्त हुआ करती थी। मैम को भी पता होगा। मैम आप कौन सा कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Not remembering, but yes, Not I remembering. have read. कोई बात नहीं। तो बच्चों हमारे कहने का यही मतलब है कि आप जो है कॉमिक्स पढ़ें। अब ये सवाल पूछेंगे आप लोग, सर कहाँ से पढ़ें? ये हमारे भाई साहब काफी अच्छे बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बताओ गुरु कौन सा कॉमिक्स पढ़ते हो? सुपरमैन, बैटमैन, कौन सी? डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। बहुत बढ़िया। आपने अवशेष सीरीज पढ़ी है राज कॉमिक्स की? मल्टीवर्स के बारे में आपको क्या पता चला? मल्टीवर्स में मुझे पता चला कि एक बार में दो तीन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। 2-3 लाइफ, अनगिनत ऐसी लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। ये आपने पढ़ा और ये आपको पता चली एक कॉमिक्स से, इस कॉन्सेप्ट को, जो बहुत ही जटिल विषय है भौतिक विज्ञान का। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे अपना जब आप लोग स्ट्रीम का चयन करेंगे, अगर आप फिजिक्स लेके पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी एक चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स, अगर आप वो लेके पढ़ेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा, जिसमें आपको मल्टीवर्स, ब्लैक होल, वॉर्म होल, इन सब के बारे में पता चलेगा। तो ये बहुत ही उन्नत तकनीक के बारे में आपको बहुत ही सहज भाषा में बताया गया है एक विदेशी कॉमिक्स में। अब अगर मैं यही कॉन्सेप्ट हिंदी में नागराज की अवशेष सीरीज में है आपको बताऊं, जो 3 कॉमिक्सों का कलेक्शन है, अवशेष, चुनौती, हेड्रॉन, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। वहां पर भी हमारे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में भी जो है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। हमारे भारतीय कॉमिक्स में भी जो है कॉमेडी का कॉन्सेप्ट है। हमारे भारतीय कॉमिक्स में भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे भारतीय कॉमिक्स में जो है शारीरिक बल और अपने दिमाग को इस्तेमाल करने वाली बात। मेरे कहने का उद्देश्य है, आप बिल्कुल अपना समय जैसे आप चाहते हैं पूरी तरह से अपने आप को मनोरंजित करिए। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, एक किताब जरूर पढ़ें, चाहे वो कॉमिक्स हो, किताब हो। हालांकि मैं कॉमिक्स प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मेरा शोध का विषय कॉमिक्स है और मैं इसीलिए आप लोगों से आज मिलवाने लाया था कॉमिक्स। कहाँ मिलती हैं ये मैं आपके डायरेक्टर और निदेशक साहब को जो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ऑनलाइन बहुत जगह से मिलती हैं। यार एक बार में तो 200 रुपए का आइसक्रीम खा जाते हो आप लोग, राइट? एक कॉमिक्स का दाम 200 रुपए है। इफ यू बाई फ्रॉम ऑनलाइन यू माइट गेट सम डिस्काउंट, लाइक 10%, 15%। दिवाली सेल चल रहा था, कुछ 15 से 20%, और कहीं साइट्स में 30% का डिस्काउंट मिल रहा था। एक ही सवाल, एक ही बात जहन में बार बार आता है, हमारे बच्चों का भविष्य, आप जो है भारत का आने वाला जो है भविष्य है,
इस पूरे भविष्य को जो है अगर संवारना है तो कॉमिक्स के साथ आप अपना नाता बनाइए। आप खुद देखिएगा कि वक्त जो है कैसे बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपके इस साथ के लिए हम जो है आपका भरपूर आभार प्रकट करते हैं और मेरे इस शोध में हम जो है फोकस एकेडमी का साथ पाकर बहुत ही खुश हैं और हम इनका आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार मित्रों। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने का आदत तो है नहीं? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। ओके, तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ घोष है और आप लोगों से आज मिलने का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य मेरा जो है, मैं आपसे थोड़ी अपनी बात करना चाहता हूँ। मैं पिछले साल कोरोना के टाइम से एक शोध शुरू किया। शोध का मतलब आपको पता होगा, जिसे रिसर्च वर्क कहते हैं, ठीक है। सो माय रिसर्च वर्क इज बेस्ड ऑन इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री। कितने लोगों ने आज तक सुपरमैन का नाम सुना है? हाथ उठाइए। थैंक यू, प्लीज। कितने लोगों ने अभी तक स्पाइडरमैन का नाम सुना है? बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने अभी तक शुक्राल का नाम सुना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। कितने लोगों ने अभी तक राम रहीम का नाम सुना है? ये राम रहीम कौन है बताओ? सबने तो हाथ उठा दिया। कोई एक बताओ, राम रहीम कौन है? बेटा चीटिंग करोगे पकड़े जाओगे। ढोंगी बाबा है, सही बात। कितने लोगों को अभी तक बांकेलाल के बारे में कुछ पता है? बांकेलाल नहीं पता है। नाम मजेदार है नहीं? ओके। कितने लोगों को और कितने लोगों के पास सेल फोन या टैबलेट या पीसी है? प्लीज आप बताइए। सेल फोन और टैबलेट, आईपैड और लैपटॉप और डेस्कटॉप सबके पास है यार। हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? हम घर पे छापा थोड़े मारेंगे तुम्हारे। मारा है, बात करना है, बात ही नहीं करना। कौन सी बात में हम लोग? ये देखो 10th के बच्चे हाथ उठाने में शर्मा। ये है हमारा भविष्य है। ऐसे बनाओगे भारत को एक बेहतर राष्ट्र है। ओके, मतलब दूसरी तरफ हम आते हैं मुझसे। कितने लोगों को अभी तक सुपर कमांडो ग्रुप के बारे में पता है? नहीं पता। और बढ़िया। अच्छा, मेरा अगला सवाल। आप सभी के पास करीब डिजिटल मीडिया को एक्सेस करने का हर तरीका, हर साधन उपलब्ध है। आप लोगों में से कितने लोग प्रत्येक दिन YouTube देखते हैं या फिर इस तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपको विजुअल एंटरटेनमेंट मिलता है थ्रू डिजिटल मीडिया? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? प्लीज, थैंक यू। ये बताइए कितने लोगों को किताबें पढ़ना पसंद है? एक्सपेक्ट देयर माइट बी लेस, बट या एक्सपेक्ट। कितने घंटे आप लोग जो हैं सेल फोन पे बिताते हैं प्रत्येक दिन, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म, लेकिन आप सेल फोन पे एंगेज एक आइडिया 3 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, एनीवन मोर देन 3? 4 आवर्स, 4। अमूमन हर कोई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वक्त डिजिटल मीडिया पे बिताता है, राइट? क्यों बिताता है? क्या मजा मिलता है? एंटरटेनमेंट मिलती है, टाइम पास। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई आंसर? आप लोगों भी तो टाइम बिताते हैं, क्या मजा मिलता है? एंटरटेनमेंट। सर जरूरतें भी अब तो है कुछ। सॉरी, जब से कोविड आया तब से कुछ जरूरतें भी है। जरूरतें भी हैं, एब्सोल्युटली। ये जी कर करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। बहुत मुश्किल। मेरे कहने का ये मतलब है, क्या आपको पता है एक वर्ड के बारे में, कॉमिक्स? जिसने हाँ कहा, आपने शायद हाँ कहा, राइट? कॉमिक्स किसने कहा है वैसे? हाँ,
इतना डरावना हूँ? Yes, सुना है। क्या है पता कॉमिक्स के बारे में बताओ। ये तो परिभाषा चाचा चौधरी। ओके, और किसी का आइडिया कुछ कॉमिक्स के बारे में? स्टोरी, कैरेक्टर विद स्टोरी। ओके, ये बताइए, सुना तो है, पढ़ा कितने लोगों ने? अब एक बात बताइए, कितने लोगों ने डिजिटल मीडिया को एक्सेस करते हुए अपनी आंखों में जलन महसूस की? आधा क्या होता है? या तो जलता है या तो नहीं जलता है। उनको वॉर्म फीलिंग आता है? ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज फेल्ट इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कब होता है ये एहसास? कोई भी एक बताइए। ज्यादा इस्तेमाल करने से जो है आपकी आंखें जलती है। अब आप लोग लेट्स से you are spending 3 hours every day on digital media. If I cut it short by 1 hour और मैं इसको 2 घंटे का एंटरटेनमेंट आपके लिए करूँ, तो इससे आप लोगों के सेहत पे, मानसिक अवस्था पे कुछ परिणाम, दुष्परिणाम आएंगे? हाँ या ना? हो सर। ओके, हाँ या ना दोनों। कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ओके, दैट्स ओके। अब मैं ये अगर बताऊं, आप 2 घंटे जो है जरूर से डिजिटल मीडिया पे टाइम पास करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा जो है कॉमिक्स पढ़िए। हैव अ लुक। कॉमिक्स एंड यू के सीजन 2 में फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के बच्चों के साथ, और इनकी उत्सुकता अभी जाग रही है धीरे धीरे भारतीय कॉमिक्स के प्रति। हमने अभी इनको भारतीय कॉमिक्स के साथ परिचय करवाया है और इनका रवैया हम पता कर रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट लग रहा है? फोटोज देख के कुछ मजा आ रहा है? Yes, पढ़ने का मन कर रहा है? अरे बड़ा पढ़ाकू है, कॉमेडी है। अच्छा, कितनों को हॉरर पसंद है? पूरे डरावने क्लास में हमको लेकर आए हो भाई, मर जाएंगे ऐसे करके। कितनों को कॉमेडी पसंद है? ये हॉरर कॉमेडी वाली अंदर। कितनों को एडवेंचर पसंद है? कितनों को एक्शन पसंद है? कितनों को साइंस के कॉन्सेप्ट पसंद है? हैं, लोग हैं लेकिन कम है। ओके, आप लोगों में से कोई भी पिछले 1 साल में अगर किसी ने कोई कॉमिक्स पढ़ी हो या टीवी के माध्यम से कुछ देखा हो तो प्लीज साझा करें। एनी सुपर हीरोज, एनी कॉन्सेप्ट्स, एनी एनिमेशन यू हैव वॉच्ड? नहीं, ये पढ़ाकू क्लास है, नहीं देख पाता। तो मेरे कहने का उद्देश्य है, आप 3 घंटे में से 1 घंटा कम से कम कॉमिक्स पढ़िए। कहाँ से मिलती हैं? ये आपके कोचिंग के जो निदेशक हैं हमारे शुभम सर, हमने उनसे अपील की है कि वो आप बच्चों को जो है मेरे भेजे हुए लिंक शेयर करेंगे जहाँ पे ये कॉमिक्स उपलब्ध है। अब एक बात बताओ, कितनों को आइसक्रीम खाना पसंद है? एक बार में कितने रुपए की आइसक्रीम खाते हैं? जितने की मिल जाए जितने पैसे सर, वो डिपेंड करता है कि जेब में कितने पैसे हैं। परफेक्ट, वो डिपेंड करता है जेब में कितने पैसे हैं। करेक्ट। अब मेरी बात बताइए, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है? माँ बाप जो है आजकल कॉमिक्स भी नहीं पढ़ने देते, पॉकेट मनी भी नहीं देते। तो खुश होके पढ़ेंगे, खुश होके पढ़ेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे ना, मोबाइल कम चलाएंगे, खुश होके पढ़ेंगे। अच्छा जी, और किसी को कोई आइडिया कॉमिक्स पढ़ के क्या होगा? रीडिंग स्किल्स और अच्छी हो जाएगी, चीजों को समझने की जो शक्तियां वो बढ़ेंगी, आंखें खुश रहेंगी। स्किल्स कौन सी स्किल बढ़ाओगे यार? तार्किक विश्लेषण,
तार्किक विश्लेषण और ज़्यादा ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। कोई और बंधु, भाई बंधु, मैडम प्लीज। अरे हमारा मैडम समाज बहुत शांत है भाई, अभी तो कुछ बोलो यार, हम अकेले इन्हीं से बात किए जा रहे हैं। या तो हम बुरे हैं या तो कोई दूसरे सर को बुलाते हैं जो बात करेंगे हमारे लिए। मैडम आप बताइए, कॉमिक्स पढ़ना पसंद करेंगी? अगर आपको कॉमिक्स मिलती है तो क्यों पढ़ेंगी? क्या मजा आएगा पढ़ो? अपने आप को एक बात बताओ, टेंशन में तो बहुत आते हो तुम लोग, एग्जाम्स आ गए, एग्जाम पास कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कम नंबर मिल जाएंगे, तो ये स्ट्रेस को कम कर सकते हैं ये कॉमिक्स पढ़ के? यस सर। बिना किसी लॉस के, बिना किसी नुकसान के कॉमिक्स कर। इस बंदे को मेरी तरफ से एक मास्क दिया जाए। बहुत बढ़िया, मुगाम्बो खुश हुआ है। मिलेगा, मैं देता हूँ। तो मेरे कहने का ये उद्देश्य है मित्रों, मैं ये शोध कर रहा हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से भारतीय कॉमिक्स उद्योग के बारे में। और ये हार्ड कॉपीज जो अभी आपके हाथ में है, ये कोई डमी कॉपीज नहीं है। ये मैं जो है पब्लिकेशन हाउस से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि ऐसी किताबें मिलती हैं, मिलती हैं। इसमें तरह तरह के चित्र होते हैं, कहानियां होती हैं। आप जरूर से अपने माता पिता से, या तो जब आपकी पॉकेट मनी बन जाए, नहीं बन पाए, जैसे भी अगर आपको मौका मिले, आप कॉमिक्स को एक जरूर से कोशिश करें और समझें कि अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसके भी फायदे निकल सकते हैं। डिजिटल मीडिया का हम विरोध नहीं करते, हमें बिल्कुल अपने लाइफ में आगे जाना है और हर तरीके से हमको तैयार रहना है। साथ ही साथ हेल्थ इज वेल्थ, हमें स्वस्थ रहना है, हमें जो है सजग रहना है। और इस कठिनाई के समय में जब मैक्सिमम लोग जो है अभी मास्क पहन के क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो इससे उम्दा अभी मनोरंजन का साधन मेरे हिसाब से कोई दूसरा नहीं है। हालांकि ये आपकी प्रायिकता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये जरूर से अपील है कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे करने के लिए आप जरूर से हार्ड कॉपी कॉमिक्स खरीदें, पढ़ें। और मेरा एक छोटा सा सर्वे है जो मैं शॉर्ट कर दूंगा, आपको मिल जाएगा वो सर्वे अपने सेल फोन्स पर, वो आप लोग क्लिक करके गूगल फॉर्म्स के माध्यम से जरूर। मजा आया? यस सर। क्लास हो गया। चलो, थैंक यू गाइस वेरी मच। हम हैं अभी फोकस एकेडमी में और कॉमिक्स की जो है अलग जगाते हुए हमारी सवारी बनारस आ पहुंची है। फोकस एकेडमी के सारे होनहारों के हाथ में हमने कॉमिक्स पकड़ा दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो, और हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कॉमिक्स के साथ जोड़ने की। चाहे वो हवलदार मिल जाएं कहीं पे, या कहीं और पे यज्ञा मिल जाएं, या कहीं पे हमें प्रेमम मिल जाए, या कहीं दोषपूर्ण से हमारा वास्ता पड़ जाए। भाई हम तो चले कॉमिक्स की राह जगाने, और ये बंदे भाई साहब जो हैं इनको बड़ा दिन का दिमाग तेज चलता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पर अवशेष सीरीज़ इनको पता नहीं है अभी तक। शर्माने की कोई बात नहीं है, कभी ना कभी शुरुआत सबको करनी पड़ती है। आप सभी जो है अपना ध्येय बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कॉमिक्स एंड यू में आप लोगों का साथ पाके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं एक सर्वे शूट करूँगा, अगर हो सके आप लोग 17 मिनट गिन के लगते हैं वो सर्वे भरने के लिए, आप लोग ज़रूर से अपना मत जो है उसमें नामांकित करिए। ठीक है? यस। थैंक यू वेरी मच।